morning, namaste, a big hello. My name is Dr. Pankaj Talwar and I welcome you back to our YouTube channel मातृत्व। इस चैनल के ज़रिए हम आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस पोस्ट करते हैं विच कैन एजुकेट यू, विच कैन एम्पावर यू। एक बहुत ही बर्निंग इश्यू हमारे सामने आता है, दैट इज़ कॉल्ड थिन एंडोमेट्रियम। दिस स्टेटमेंट वी मेक वेरी कॉमनली टू ऑल ऑफ यू कि आपका एंडोमेट्रियम अच्छा नहीं है। एज ए पेशेंट यू वंडर कि एंडोमेट्रियम क्या होता है, एंडोमेट्रियम अच्छा नहीं है, ये क्या चीज़ है। समटाइम्स वी से एंडोमेट्रियम इज थिन, समटाइम्स वी से इट इज थिक, समटाइम्स वी से इट इज इरेगुलर एंड वी कंफ्यूज यू कंप्लीटली। जो दंपति हमारे पास में आते हैं, दे आर सच अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, दे आर वरिड एंड देन विद दिस टेक्निकल jargon you get more confused. You don't know what to do and you start looking for help from various platforms and that will confuse you more. So आज हम आपसे बात करेंगे थिन एंडोमेट्रियम के बारे में। सबसे पहले एंडोमेट्रियम क्या होता है। यूट्रस की लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब एक लेडी को पीरियड्स आते हैं उस समय जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, दैट इज शेड एंड दैट इज कॉल्ड शेडिंग एंडोमेट्रियम। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है दैट बिकम्स अराउंड 2 to 3 मिलीमीटर्स। ये नंबर आप याद रखें। पीरियड्स के दौरान लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम विल बिकम 2 to 3 मिलीमीटर्स एंड देन जैसे उनके एग बढ़ने शुरू होते हैं, बाय डे 9 और बाय डे 10 और बाय डे 11 योर एंडोमेट्रियम विल टच अराउंड 8 to 9 मिलीमीटर्स। तो यूट्रस की लाइनिंग बढ़ना शुरू करती है और तकरीबन 8 या 9 मिलीमीटर की हो जाती है and we say it is a good endometrium or a trilaminar endometrium। आपके एंडोमेट्रियम में 3 लाइन दिखाई पड़ना शुरू हो जाती है, so we call it a good endometrium with good morphology। After the ovulation एंडोमेट्रियम थोड़ा पैक हो जाता है, थोड़ा वाइट हो जाता है and by the time you get your periods again the endometrium is shed out as part of menstrual process। एंडोमेट्रियम की इंपॉर्टेंस क्या है, why is it important for you and why we are always trying to check the endometrium in a woman। एंडोमेट्रियम चेक करने का तरीका होता है एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करना, वी कॉल इट TVS इमेजिंग। सो आपने महसूस किया होगा कि डॉक्टर्स आपका डे 8 डे 9 पे एक स्कैन करते हैं विच इज डन इंटरनली बाय यूजिंग ए TBS प्रोब एंड देन वी गिव एन ओपिनियन कि आपके फॉलिकल का साइज इतना है, राइट का, लेफ्ट का, और एंडोमेट्रियम इतना है। सो एन आइडियल एंडोमेट्रियम इज अराउंड 8 to 9 मिलीमीटर्स। वो 3 लाइन का एंडोमेट्रियम होता है, वी कॉल इट ए ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम की इंपॉर्टेंस क्या है। जब भी एक प्रेगनेंसी क्रिएट होती है, जब भी एक एम्ब्रियो जनरेट होता है, सो इस एम्ब्रियो को आपके गर्भाशय में जाकर ग्रो करना है। इट हैज टू ग्रो इन द यूट्राइन कैविटी, सो इट ग्रोज बिटवीन 2 layers ऑफ योर यूट्राइन लाइनिंग विच इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। अगर हमारा एंडोमेट्रियम थिन रहेगा, यानी कि वो उसकी थिकनेस कम है, उसका पैटर्न ठीक नहीं है, या थिकनेस बहुत ज़्यादा है, या फिर वो इरेगुलर है, सो आपके जो एम्ब्रियोज हैं, जो आपके बेबीज़ हैं, वो इम्प्लांट नहीं हो पाते हैं एंड देन इट कैन इंटरफियर इन योर प्रेगनेंसी। सो एंडोमेट्रियम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू मॉनिटर इन एवरी साइकिल। इन केस इट इज़ थिन वी हैव टू ट्रीट इट, इन केस इट इज़ थिक अगेन वी हैव टू ट्रीट इट। थिन एंडोमेट्रियम क्यों होता है। थिन एंडोमेट्रियम होने के बहुत कारण हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जब भी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग 4 या 5 मिलीमीटर तक रहती है या 6 मिलीमीटर तक रहती है, ऑन योर डे 9 और डे 10 अप्रॉक्सीमेटली वी से आपका एंडोमेट्रियम थिन है। दैट इज़ नॉट ए गुड एंडोमेट्रियम फॉर योर बेबीज टू इम्प्लांट। इसके जो प्रमुख कारण हैं, जो मेन रीजन्स ऑफ यू आर हैविंग ए थिन एंडोमेट्रियम आर सम इन्फेक्शंस। पॉसिबल है कि आपको बचपन के अंदर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन रहा हो, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, विच कैन लीड टू डैमेज टू द एंडोमेट्रियम। लाइनिंग अच्छे से नहीं बनती है और लाइनिंग कमज़ोर रह जाती है। द अदर कॉमन थिंग्स विच वी कम अक्रॉस इज PCOD। जब किसी के अंदर हार्मोन्स की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तब भी एंडोमेट्रियम ठीक से ग्रो नहीं करता है एंड वी से दैट हेयर एंडोमेट्रियम इज थिन ड्यू टू सो मेनी हार्मोनल डिस्टर्बेंस। वेरी कॉमनली वी फाइंड दैट द एंडोमेट्रियम इज थिन एंड व्हेन वी गो बैक इनटू योर हिस्ट्री, जब हम आपके बारे में बेहतर जानना चाहते हैं तो हमें पता चलता है कि यू हैव अंडरवेंट समथिंग कॉल्ड DNC और MTP। तो जब भी कोई स्त्री
रिपीटेड डीएनसीज करवाती है या एमटीपीज करवाती है तब भी एंडोमेट्रियम की ग्रोथ नहीं हो पाती है, एंड वी से दैट शी इज़ गॉट थिन एंडोमेट्रियम ड्यू टू प्रीवियस सर्जिकल ऑपरेशंस। हमको ये भी जानना है और समझना है कि कुछ शारीरिक बीमारियां जैसे थायराइड की प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम विद हार्मोनल इम्बैलेंस इन द बॉडी, दे कैन ऑल्सो लीड टू थिन एंडोमेट्रियम। तो थिन एंडोमेट्रियम के काफ़ी कारण हैं, हमें एक एक करके उनको अलग करना होता है, उनको ट्रीट करना होता है। हाउ डू वी ट्रीट थिन एंडोमेट्रियम? हम आईवीएफ करने से पहले थिन एंडोमेट्रियम का इलाज कैसे करते हैं अभी हम ये जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आपके रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स करने होते हैं एंड वी फॉलो योर एंडोमेट्रियम। हम आपके एंडोमेट्रियम की जांच करेंगे 3 या 4 बार और ये इस्टेब्लिश करेंगे कि आपका एंडोमेट्रियम सही मायने में थिन है। 6 मिलीमीटर से छोटा एंडोमेट्रियम, कम एंडोमेट्रियम इज थिन एंडोमेट्रियम। 7 to 9 ऑन एवरेज इज ए गुड एंडोमेट्रियम। जब भी एंडोमेट्रियम थिन होता है सो हम सबसे पहले आपको एडवाइस देते हैं अपनी डाइट चेंज करें, और आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को कम करें, कुछ और बीमारियां हैं जैसे थायराइड मैंने बताया उनको ठीक करें। देन वी गिव यू सम हार्मोनल टैबलेट्स। कुछ आपको दवाइयाँ दी जाएंगी जो आप खाएंगे, दे आर हार्मोनल टैबलेट्स, और कुछ दवाइयाँ हम आपको देते हैं यूनिक के अंदर रखने के लिए। सो फ्यू वेजाइनल टैबलेट्स विल गिव यू, they will also increase the thickness of the endometrium. So what are the ways by which we can improve our thin endometrium? हम ऐसा क्या करें कि हमारा एंडोमेट्रियम एडिक्वेटली इंक्रीज करे एंड दैट इज़ रेडी फॉर इम्प्लांटेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट। हमें अच्छा खाना खाना है, अच्छी डाइट लेनी है। टेक द डाइट विच इज़ रिच इन आयरन, जिंक। टेक ए डाइट विच इज़ रिच इन प्रोटीन्स एंड टेक ए डाइट विच इज़ हेल्दी फॉर योर बॉडी। दैट विल इंक्रीज योर थिन एंडोमेट्रियम। सेकेंडली हम आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं जिन्हें हम कहते हैं हार्मोनल थेरेपी। ये दवाइयाँ खाकर आपका एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो बढ़ती है, और इसके साथ हम कुछ और दवाइयाँ आपको देंगे जो कि आपके गर्भाशय के ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, विच विल इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द एंडोमेट्रियम, एंड एंडोमेट्रियम विल बिकम थिकर, इट विल बिकम एडिक्वेट एंड बिकम बेटर। सो कीपिंग काम, exercising, avoiding stress by doing some meditation or walking every day will improve the blood supply to the uterus and improve your thin endometrium. Beside this, in case we fail, there are few Ayurvedic medicines which you can take which can improve your thin endometrium and make it better for implantation. So आज हमने जाना कि thin endometrium क्या होता है, how do we define thin endometrium, how do we diagnose it. Thin endometrium किन कारण से होता है इसके बारे में हमने बात करी, और हमने जाना कि हम थिन एंडोमेट्रियम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वन थिंग वी हैव टू नो दैट वी हैव टू हैव अ गुड एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, एंड इन केस वी हैव अ थिन एंडोमेट्रियम द चांस ऑफ आवर फर्टिलिटी विल रिड्यूस मल्टीफोल्ड। मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ आज नया सीखा होगा। यू वुड हैव लर्न समथिंग न्यू। हम जल्दी दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इशू के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। विल मीट अगेन वेरी सून। Until then, goodbye. Namaste.